बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन काम इस वक्त हम फील्ड में मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर रेंजर्स ने इस वक्त इस्लामाबाद को घेर लिया है। तो महफूज मकामात से आप तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन का फ्लो, सोशल मीडिया बंद हो चुका है, वीपीएन बंद है, फेसबुक, यूट्यूब, हर तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। वीडियोस प्ले नहीं हो रही, यानी कि आप अंदाजा करें कि अभी टेस्ट मैच की पहली इनिंग है और ताकतवर इस वक्त जनाब घबरा गए। मुखालिफ अभी से थकना शुरू हो गए हैं, अभी से इनकी बात हो गई है। तो सबके अंदर ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस वक्त की। जो 24 नवंबर का एहतजाज है, काफिले कहाँ पर पहुंचे हैं? इस्लामाबाद में जो किचन है वहां पर गर्मी इस वक्त बढ़ती चली जा रही है, हीट बढ़ रही है। सबसे पहली खबर कि जनाब बंद कमरों में इस वक्त परेशानी बढ़ चुकी है। बंद कमरों में क्या चल रहा है? अंदर खाते बैक एंड के ऊपर, बैक डोर्स पर कौन किससे जो है मुलाकातें कर रहा है, क्या अंदर सूरत हाल है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़ी आम खबर है, आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएगी। और फिर दूसरी जानिब लोगों के समंदर ने जनाब खौफ के बुत इस वक्त तोड़ दिए हैं। लाखों लोगों का समंदर इस वक्त सड़कों के ऊपर है। पाकिस्तान की सड़कें जो हैं वो इस वक्त इनकलाब का मंजर पेश कर रही हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त अली अमीन गंडापुर के काफिले की? बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त कहां पर हैं? उनके काफिले की क्या सूरत हाल है, उस पर बात की जाएगी। और एक और 9 मई पकड़ा गया आज। ताज़ा तरीन सूरत हाल शहर इक़्तिदार से कुछ देर पहले एक बड़ी आम खबर आई है, तसादुम का खतरा बढ़ गया है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन सबसे पहले बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के काफिलों की खबर आपके सामने मैं रखता हूं, लेकिन सरगोदा से हुआ ये कि बारात की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जो है अपना काफिला रवा दवा कर दिया इस्लामाबाद की तरफ। तो जब वो जो है वो जा रहे थे तो जाहिर है उसमें किसी को शक हुआ, पुलिस वालों को, जनाब ये कारकुनान है, ये पीटीआई के लोग हैं, ये बारात नहीं है। और किसी ने उसको दूल्हा बनाकर लैंड क्रूजर में उसको एक शख्स को बिठा भी दिया था तो फ्रंट सीट पर। तो मशकूक जानते ही पुलिस ने इनको रोक लिया और 27 कारकुनों को सरगोदा से जनाब अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ये बड़ी खबर है। अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त निजाम जो है वो बड़ा घबराया हुआ है। आप लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। लोग बड़े भेस बदल बदल कर इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। पिशावर से काफिले इस वक्त पहुंच चुके हैं। 3 बजे का वक्त था कि जनाब उन्होंने स्वाबी इंटरचेंज पहुंचना है अली अमीन गंडापुर के काफिले ने। तो अब मैं आपको जो खबर जनाब देने जा रहा हूँ बड़ी आम है कि जनाब बुशरा बीबी का जो एहतजाज है उसमें शिरकत के लिए वो काफिले में रवा दवा है उनकी। गंडापुर स्वाबी के लिए रवाना हो गया। बुशरा बीबी साहबा भी उसी काफिले का हिस्सा है, वो अलग गाड़ी में सवार है। इस्लामाबाद में इस सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। फैजाबाद से भी तकरीबन अब तक 16 लोगों को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद खबरें, रेंजर्स तैनात है, एफसी तैनात है। पंजाब और केपी के जो जुड़वा शहर आने वाले रास्ते हैं उनको भी इस वक्त सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर रेंजर्स तैनात है। गिरफ्तारियां हो रही हैं जनाब, फैसलाबाद से गिरफ्तारियां हो रही हैं, खन्ना पुल से गिरफ्तारियां हुई हैं। जहां जहां से कोई भी इनको मशकूक अफराद नजर आता है वहां वहां से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और यहां तक के सिविल कपड़ों में लोग जो हैं वो अभी भी शहर इक़्तिदार में धंधनाते फिर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। और उसके अलावा खंदकें खोदी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर हुकूमत जो है उन्होंने 26 नंबर चुंगी को मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर अब सील कर दिया है। वहां भी रेंजर्स तैनात है। श्रीनगर जो हाईवे है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो मुकाम जो है जीरो पॉइंट है उसके मुकाम पर उसको बंद कर दिया गया है। एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मुकाम पर दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। ना एक्सप्रेस वे पे आप अंदर आ सकते हैं, ना आप जो है वो उधर से एग्जिट हो सकते हैं। खन्ना पुल पर रखे गए कंटेनर्स में आग भी बढ़े कटी, लेकिन अभी तक जनाब उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। अब एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगा दिए गए, आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते। वैसे तो आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर मामूल के मुताबिक ऑपरेशन जारी है। ये कौन सा ऑपरेशन है कि जनाब किसी की फ्लाइट है, आप उसको जाने से रोक रहे हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए। इससे अंदाजा होता है कि किसी भी वक्त मुल्क में कुछ भी बड़ा हो सकता है। यहां से आप अंदाजा करें कि बंद कमरों में इस वक्त सूरत हाल बहुत खतरनाक है। बंद कमरों में परेशानी है, बंद कमरों के अंदर जनाब बेचैनी पाई जा रही है, तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जो आप देख रहे हैं तैयारियां हो रही हैं। और फिर एक और आम खबर जनाब, बुशरा बीबी साहिबा, उनकी बहन का बयान आया। बुशरा बीबी की बहन जो मरियम राज वट्टू है वो कहती हैं कि बुशरा बीबी काफिले में है, लेकिन काफिले को लीड पार्टी क़यादत ही करेगी।
बुशरा बीबी जो है उनको सख्त की फिक्र थी, उन्हें मना रहे थे कि वो निकलें, और अब लोग बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो उनके साथ भी काफिले के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब की तमाम फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अब काफिले के अंदर आएंगे, और उसके अलावा पंजाब और केपी की जो सरहद है वहां पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, और उसके अलावा केपी के से आने वाले काफिलों को रोकने के लिए अटक खुर्द के मुकाम पर पंजाब और केपी की सरहद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। अटक में चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, सिक्योरिटी एहलकारों को भारी नफरी में तैनात कर दिया गया है, शेलिंग शुरू हो गई है। फैजाबाद के मुकाम पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, यानी कि इज़्ज़ियत की हर हद इस निजाम ने पार कर दी है। आप जो है वो हिंदुस्तान की कौम से लड़ रहे हैं, आप हिंदुस्तान की फौज से लड़ रहे हैं, ये समझ से बाहर है कि जनाब इस वक्त मामला जो है वो किस जाने जा रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली है। पीटीआई ने जो हिकमत अमली तैयार की है उस हवाले से अब पेशावर में इजलास किया गया कि तमाम कारकुनान, कायदीन, एमएनएस और एमपीएस जो हैं वो अलग अलग पहुंचेंगे, हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उसके अलावा हुकूमत के किसी ट्रैप में नहीं आएंगे, कोई राब्ता करेगा उससे किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी, उनका बयान सामने आया। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कहते हैं, साबिक सदर हैं, कि आज तक इमरानी पीटीआई की कोई कॉल नाकाम नहीं हुई, मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका है, हुकूमत को इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा क्योंकि उनके इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। आज तक कोई इमरान खान ने समझौता नहीं किया, इसलिए अगर इलेक्शन के दिन 70% लोग हमारे साथ थे तो आज 90% लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया सवाल उठा रही है कि लोग अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इमरान खान के लिए जान देने को तैयार हो। वो भी काफिला लेकर कराची से जनाब आ गए हैं, यानी कि पूरे मुल्क से काफिले आ रहे हैं, पंजाब क्या, केपी की क्या, बलूचिस्तान क्या, सिंध क्या, जनाब लोग बाहर निकल रहे हैं, सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस आ रहे हैं, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आलिया हमदा के जो है काफिले पर रेड किया गया, उससे पहले जैन कुरैशी, मोइन कुरैशी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जनाब फैसलाबाद से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरा पंजाब बाहर निकल रहा है। ये बड़ी सरप्राइजिंग मोमेंट्स हैं इस वक्त ताकतवरों के लिए, उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो उनके साथ हो क्या रहा है। और उसके अलावा जनाब कुछ और आम खबरें कि एक और 9 मई की कोशिश हो रही है। जनाब 26 नंबर चुंगी से अपडेट है इस्लामाबाद से कि 26 नंबर चुंगी और गिरदन हवा से 22 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत कहती है, इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि वो अफगानी है, अफगानी समझ कर हमने गिरफ्तार कर लिया। अब आप अंदाजा करें 9 मई कैसे हुआ था। 9 मई अपने लोगों को इंजेक्ट किया गया, वीडियो सामने आपकी, उनको उतारा गया, उनको कहा गया जनाब आप जाएं फलां जगह, आपने जाकर हमला करना है, फलां बिल्डिंग पर जाना है। वही सूरत हाल है, इस वजह से इतनी खतरनाक इतनी सूरत हाल, ये दूसरा 9 मई पार्ट 2 तैयार हो रहा है, ये एक ट्रैप बिछाया जा रहा है। पीटीआई की तरफ से कोई गैदरिंग नहीं है, पुलिस और रेंजर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। पेशावर रोड को कंटेनर्स लगाकर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। अब 26 नंबर चुंगी पर तो कोई गैदरिंग नहीं है पीटीआई की अभी तक, तो वो 22 मशकूक अफराद कौन है जिनको आप अफगानी कहकर गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी कि एक और 9 मई करने की जनाब ये साजिशें इस वक्त शुरू हो गई हैं। जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रख दी है, ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल शहर इक़्तिदार से। इंशाल्लाह आपको लम्हा व लम्हा हम अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पर लाजमी है रखना है। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।